किसके द्वारा होता है पूर्व जाति का ज्ञान पिछले जन्म के बारे में? मैं Can you- वो अपरिग्रह जन्म कथांत संबोधा। यस, वेरी गुड। ठीक है, आज की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। ये हमने तो कल 18 नंबर के सूत्र तक देख लिया था, है ना, जिसमें कहा गया था कि संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञान, मतलब संस्कारों पर जब हम संयम करते हैं तो हमें पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। अब 19वें नंबर के सूत्र में आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या है, विभूति पाठ में है। इसमें किस पर हम संयम करेंगे तो जो जो हमको विभूतियां मिलेंगी उसके बारे में बताया गया है। तो 19वें नंबर के सूत्र में कहा गया है प्रत्यय से परिचित ज्ञानम, तो दूसरे के चित्त का, ठीक है, प्रत्यय से मतलब दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेने से परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का क्या है, ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं अगर आपके चित्त पर संयम करती हूँ तो मुझे आपके चित्त के बारे में क्या है, ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज आपको देखकर कुछ समय बाद हम किसी किसी के साथ रहते हैं तो हाँ, उसके हाव भाव इत्यादि को देख करके जान लेते हैं कि हाँ, इसका मन ऐसा है, ये दुखी है, ये खुश है, इत्यादि इस प्रकार का। तो जब हम दूसरे के चित्त पर संयम करते हैं तो क्या है, उसके द्वारा हमको उसके चित्त के बारे में ज्ञान हो जाता है। फिर उसके बाद 20 नंबर के सूत्र में आगे बढ़ते हैं। व्याख्या सब आप लोग पढ़िएगा, ये इतना टफ नहीं है तो इस कारण हम व्याख्या नहीं देखेंगे। अब जो पढ़े हैं हम, है ना, कि दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है, तो उसी को और स्पष्ट करते हुए अगले सूत्र में कहते हैं न च तत्सालंबनम तस्य विषयी भूतत्वात्, किंतु, ठीक है, न च किंतु वह ज्ञान सालंबनम आलंबन से नहीं होता है। ठीक है, न ये यहाँ पर आया है वर्ड उसके कारण, तो वह जो ज्ञान है वो आलंबन सहित नहीं होता है, अर्थात क्या है, आलंबन रहित होता है। तो तस्य अविषयी भूतत्वात्, क्योंकि वैसा चित्त योगी के चित्त का विषय नहीं है। तो जब वो, जैसे कि अब हम उसके चित्त के बारे में जान गए हैं ना कि वो दुखी है या वो खुश है करके, लेकिन क्यों आलम्बन सहित हमको ज्ञात नहीं होता, तो इस कारण हम क्या है, उसके चित्त में क्या चल रहा है उसको नहीं जान पाएंगे। मतलब वो किस कारण से खुश है, किस कारण से दुखी है, क्यों, क्योंकि जो उसका चित्त है ना, वो हमारे संयम का विषय नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से 20 नंबर के सूत्र में कहा गया है कि नाचा तत्सालंबनम तस्य विषय भूतत्वात्, वह जो ज्ञान है आलंबन सहित नहीं होता है या आलंबन रहित होता है, क्योंकि वैसा चित्त योगी के चित्त का विषय नहीं है। इसमें एक बार देखिएगा, है ना, ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। ये प्रत्यय से परिचित ज्ञानम 19वें नंबर के में बोला गया है दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेने से उसको अन्य के चित्त का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरों का चित्त विषय सहित साक्षात्कार नहीं होता क्योंकि वह संयम का विषय नहीं है। मतलब देखिए, 19वें में बताया गया है चित्त का ज्ञान हो जाता है, और उसके बाद 20वें में बताया गया है चित्त में स्थित राग द्वेष प्रेम जिज्ञासा आदि का ज्ञान नहीं हो पाता है। मतलब वो जो कारण क्या है उसके बारे में क्या है, हम नहीं जान पाते। फिर उसके बाद 21वें नंबर के सूत्र में बोला गया है, अब दूसरी सिद्धि का वर्णन करते हैं। ठीक है, अब अन्य प्रकार की सिद्धियों का वर्णन करते हैं। तो 21वें नंबर के सूत्र में बोला गया है काय रूप संयमाद तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर ध्यानम। इसमें क्या है, अब गायब हो अंतर ध्यान। इससे पहले वाला सूत्र को थोड़ा एक बार बता दे प्लीज। अच्छा ठीक है, जिनको भी डाउट आएगा थोड़ा सा धीरे बताइएगा। ठीक है, जिनको भी अब डाउट आएगा क्लास के लास्ट में पूछेंगे, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए 19वें नंबर के सूत्र में क्या बोला गया है ना, उसमें हमको दूसरे के चित्त का, जब हम दूसरे के चित्त पर संयम करते हैं तो उसके चित्त के बारे में क्या है, हमको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, कि जैसे कि सपोज वो दुखी है या खुश है इत्यादि, लेकिन अब वो किस कारण से दुखी है इस चीज को हम नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो 20 नंबर के सूत्र में बताया गया है क्योंकि जो उसके चित्त का विषय है वो हमारे संयम का विषय नहीं है, हमारा विषय क्या है, केवल उसका चित्त है। तो उसके चित्त के बारे में हम जान पाएंगे, उसके चित्त का जो विषय है उसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, तो जो मेंटल डिसऑर्डर वाली स्थिति है, मतलब कंफ्यूजिंग वाला जो स्टेज है वो आ जाता है। इसको और आगे सूत्र में दिया गया है,
है ना, तब हम लोग पढ़ेंगे। तो 19वें नंबर के में बताया गया है उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसके चित्त का विषय क्या है इत्यादि के बारे में हमको ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि जो उस चित्त का विषय है मतलब वो किस कारण किस चीज को सोच रहा है, ये हमारे संयम का विषय नहीं है। आया समझ में? किनका डाउट था, आया समझ में? नहीं मैम। देखो होता क्या है, अब क्या बोलते हैं, आपके चित्त के बारे में जैसे मैं सपोज सोच रही हूँ, ठीक है, तो जब मैं आपके चित्त पे संयम करूंगी तो मुझे आपके चित्त के बारे में ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मेरा मन क्या है, आपके चित्त के बारे में सोच रहा है, ठीक है, मेरा जो चित्त है वो आपके चित्त के बारे में सोच रहा है, लेकिन आपका चित्त भी तो किसी के बारे में सोच रहा होगा ना। तो आपका चित्त जिसके बारे में सोच रहा है उसके बारे में मुझे क्या है पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा विषय जो मेरे संयम का विषय क्या है, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, मेरा विषय क्या है, आपका चित्त है, तो मुझे केवल आपके चित्त के बारे में पता चलेगा, आपका चित्त जिस बारे में सोच रहा है उसके बारे में मुझे पता नहीं चलेगा। आया ठीक समझ है में? मैम, ठीक। हाँ जी जी। चलिए। अब सब लोग क्लास के एंड में पूछेंगे, ठीक है। हाँ गया जी, ये है ना। अब उसके बाद ये कहाँ गया, हाँ ये है ना, काय रूप संयमा तदग्राह्य शक्ति स्तंभित चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम। ठीक है, तो काय मतलब शरीर, ठीक है, तो शरीर के रूप में जब हम संयम करते हैं, ठीक है, शरीर के रूप में संयम कर लेने से तदग्राह्य उसकी ग्राह्य शक्ति है उसको रोक कर, स्तंभ मतलब क्या होता है, एक खंभा, ठीक है, उसको क्या है उससे रोक दिए, पर्दा कर दिए, है ना, तो उसकी ग्राह्य शक्ति जब रोक ली जाती है तब चक्षु प्रकाशा संप्रयोगी, चक्षु मतलब आंख, ठीक है, तो चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध ना होने से, अब देखो शरीर के रूप में हम किसी के शरीर के रूप में संयम किए, ठीक है, अब उसकी ग्राह्य शक्ति रोक देंगे कैसे, जो आंख है उसके उसमें क्या है प्रकाश नहीं पड़ने देंगे, ठीक है, तब क्या है योगी अंतर ध्यान हो जाता है। मतलब कोई भी चीज सोचो हमको कब दिखाई देती है, जब वो अंधेरा रहता है तब हमको दिखाई देता है क्या, कुछ भी चीज नहीं दिखाई देता। अब उसके बाद अचानक से उसमें लाइट पड़ा, सूर्य का प्रकाश, या आप लाइट ऑन करोगे, अंधेरा कमरा है, जब रात को बंद कर लेते हो तब कुछ चीज दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता, लेकिन लाइट ऑन करते हैं तब दिखाई देता है। तो उस वस्तु में क्या है, जब प्रकाश पड़ता है, और वो जो प्रकाश पड़ता है मतलब हमारी आंखों पे, तब जा करके ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। विज्ञान में भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो शरीर के रूप में जब हम संयम करते हैं और जब उसकी ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब जो चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध ना होने से, ठीक है, हमारी जो आंख है उसका क्या है प्रकाश के साथ संबंध ना होने से, तब ऐसी वाली स्थिति होती है, तब क्या हो जाता है योगी अंतर ध्यान हो जाता है। सामान्य वस्तुओं के लिए भी यही चीज लागू होती है, जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक फिर वो क्या है हमको वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक है। इसकी भी व्याख्या आप लोग पढ़ लेंगे, और एकदम डिटेल पढ़ना हो तो पातंजलि योग प्रदीप पढ़िएगा, उसमें भी अच्छे से दिया गया है। अब इसके बाद तो ये समझ में आया कि योगी कब अंतर ध्यान हो जाएगा, जब उसकी ग्रहण शक्ति रोक ली जाएगी, और जो उसके नेत्र है ना, उसका क्या है मतलब हमारा जो नेत्र है उसका प्रकाश के साथ संबंध नहीं होगा, क्या बोलते हैं प्रकाश के साथ संबंध नहीं होगा, तब क्या है योगी अंतर ध्यान हो जाएगा। वो मिस्टर इंडिया वाला है ना, रेड चश्मा लगाते हैं तब दिखता है वैसा। फिर उसके बाद है, अब ये गायब होने की शक्ति, अंतर ध्यान होने की शक्ति आ गई। अब उसके बाद और अन्य सिद्धियों का वर्णन करना है, तब कहते हैं कि सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, ठीक है। तो इसमें क्या है दो प्रकार के क्रम बताए गए हैं, है ना, ये भी क्या है एक तरह से कर्म का ही प्रकार है ना। ये जो कर्म है, जैसे हम लोग क्या है जी लास्ट वाला पार्ट हम लोगों का, क्या बोलते हैं उसको, लास्ट पार्ट है उसका नाम क्या है, कैवल्य भूल रही हूँ। कैवल्यपाद। हाँ कैवल्य पाठ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, चार प्रकार के कर्म बताए गए हैं, है ना, तीन कर्म सामान्य मनुष्यों के और चौथा कर्म क्या है योगी का बताया गया है। तो इसी प्रकार इसमें क्या है कर्म के और दो प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, एक शोक क्रम है और दूसरा निरुपक्रम है। तो ये कर्म होते क्या है ना, तो जिन कर्मों के कारण क्या है हमारी आयु निर्धारित होती है ना, जिन कर्मों के फल स्वरूप आयु का निर्माण होता है उसको बोला जाता है
सोपक्रम और निरुपक्रम, ठीक है। तो उपक्रम सहित और उपक्रम रहित, ये देखिए यहाँ पर दिया है। सोपक्रम जिनके फल का आरंभ हो चुका है, देखो इन जिन कर्मों के फलस्वरूप क्या है आयु का निर्माण होता है वही क्या है सोपक्रम और निरुपक्रम है। लेकिन उसमें भी अब सोपक्रम क्या है, जिनके फल का मिलना क्या है हमको आरंभ हो चुका है, तब उसको क्या बोलते हैं सोपक्रम बोला जाता है। और निरुपक्रम जिनके फल का भोग का क्या है आरंभ नहीं हुआ है, तब ऐसे वाले कर्म को क्या बोला जाता है निरुपक्रम बोला जाता है। तो सोपक्रम अर्थात उपक्रम सहित और निरुपक्रम अर्थात उपक्रम रहित कर्मों में क्या है संयम करने से अथवा बुरे चिन्हों को से भी संयम करने से क्या है हमको मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि अब देखिए हमारी आयु कब तक रहती है ना, जब तक हमारे कर्म फल का संस्कार बचा रहता है तभी तक क्या है हमारी आयु रहती है। फिर जैसे ही उस कर्म मतलब जितने भी हमने कर्म किए हैं उसका फल समाप्त हुआ तो क्या है फिर हमारी आयु भी समाप्त हो गई। तो ऐसा होता है तब क्या होता है हमारी मृत्यु होती है या हमको मुक्ति मिलती है ना, तभी तक हम क्या है जीवित रहते हैं। जैसे कि आप लोग सदैव मुक्ति और विदेह मुक्ति वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे। तो जो सदैव मुक्ति होता है उसमें क्या होता है जीते मतलब जब तक वो जीवित रहता है मतलब जीवित अवस्था में क्या है उसको मोक्ष में की प्राप्ति हो जा ही रहती है। लेकिन वो उसके बाद भी जीवित रहता है उसको मोक्ष मिल जाता है तब भी, क्यों? क्योंकि उसका कर्म संस्कार बचा हुआ रहता है ना, उसका फल मिलना उसको बाकी रहता है। और जैसे ही उसका फल मतलब सारे फल उसको मिल गए फिर क्या है उसकी वो मुक्त हो जाएगा या उसको मृत्यु की प्राप्ति होगी है ना, मोक्ष मिल जाएगा ऐसा समझो। तो अब उसका कर्म का फल समाप्त हो गया है ना, तो उसको क्या है अब मोक्ष मिल जाएगा। तो इसके द्वारा उसको पता चल जाएगा कि मेरी आयु पूर्ण हो गई है, अब मेरी मृत्यु होने वाली है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है अरिष्ट या बुरे चिन्हों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है सामान्यतः। मतलब मैंने तो ऐसे किसी को देखा नहीं है ना, लेकिन जो एकदम एजेड लोग होते हैं ना, जैसे पहले के दादा दादी लोग जिन लोग एकदम एजेड हो जाते थे तो उनका लास्ट स्टेज आता है ना, तो उन लोग क्या है कुछ कुछ मतलब ऐसे बोलते रहते हैं कि मुझे बुला रहे हैं या उनको भगवान वगैरह लोग दिखाई देते हैं, या और जिनकी पहले मृत्यु हो जाई रहती है उन लोगों की शक्ल दिखाई देते हैं, है ना। तो ये क्या है एक तरह से बुरे चिन्ह है। इसके अलावा और बुरे चिन्ह क्या है, जैसे कि आप लोग वो पढ़ोगे ना क्या बोलते हैं रामायण, वाल्मीकि रामायण जब पढ़ेंगे है ना, तो उस समय क्या होता है जो रावण है ना किस चीज के लिए निकलता है एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा था, कोविड के टाइम में पढ़ी थी। तो रावण है ना किसी चीज के लिए जब निकलता है तो उस समय क्या होता है मतलब बहुत सारे मार्ग में क्या है अपशकुन होते हैं है ना, क्या बोलते हैं कुत्ते बिल्ली लोग, जैसे कुत्ते लोग रात को चिल्लाते हैं तो उसको भी हम बुरे बुरे चिन्ह के रूप में मानते हैं है ना। चील कौवे हैं वो सब आवाज करते रहते हैं, और ये जो सियार वगैरह सारे जो हैं सब लोग क्या है रोना चालू कर देते हैं, तो ये क्या होता है बुरा चिन्ह होता है। तो जिनकी मृत्यु भी आती है उनको भी ऐसी क्या है बहुत सारे बुरे बुरे चिन्ह दिखाई देते हैं, इससे क्या है हमको मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। तो एक पहला हमको मृत्यु का ज्ञान होता है किसके द्वारा सोपक्रम और निरुपक्रम के द्वारा, मतलब जो जो कर्म हमने किया था उसका फल हमको मिल गया, अब फल या फिर कब तक हमको फल मिलेगा इस चीज का पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे कर्म फल समाप्त, उसके बाद क्या है हमारी मृत्यु हो जाएगी। और इसके अलावा अगर बुरे चिन्ह भी हमको दिखाई देते हैं तो उससे भी क्या है मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। आया समझ में? आया कि नहीं आया जी? यस मैम। हाँ ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले सूत्र में आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर के सूत्र में बताया गया है, एक मिनट इसमें संबंध वगैरह दिया होगा उसको देख लेते हैं, नहीं दिया है ना। मैत्रियादिषु बलानी, तो मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से क्या है हमको बल मिलता है। तो मैत्री आदि हम लोग भावना 33 नंबर के सूत्र में पढ़े हैं है ना। मैत्री करुणा मुदिता और इन 3 प्रकार की भावनाओं का क्या है वर्णन है। इसमें से देखते हैं मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से क्या है योगी को अमोघ बल प्राप्त होता है। सबका मित्र बनकर क्या है सुख पहुंचाने में वो समर्थ हो जाता है, और जो दुखी होती है उसमें करुणा की भावना इत्यादि आ जाती है। तो ये मैत्री क्या है हमारे भावना से रिलेटेड है। तो जब हम इन सब आदि भावनाओं में संयम करते हैं तो हमको किस प्रकार का बल मिलता है,
भावनात्मक बल मिलता है। ठीक है, अब आप किसी का मित्र बन के, है ना, उसको सुख पहुंचाना आसान बात है क्या? अगर कोई व्यक्ति दुखी है, अगर, और क्या है, उसको शांत करा पाना भी आसान बात है क्या? नहीं है। सब लोग नहीं करा सकते। जिन लोग क्या है खुद इमोशनली, भावनात्मक रूप से स्ट्रांग हो गए, वही लोग क्या है दूसरे का सहारा बन सकते हैं। तो इत्यादि भावनाओं में जब हम संयम करते हैं, तब हमको अमोघ बल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर 23 नंबर के सूत्र में आप लोग याद रखेंगे कि हमको भावनात्मक बल मिलता है। अब उसके बाद 24 नंबर के सूत्र में बताया गया है बलेसु हस्ता बलादिनी। ठीक है, ये बलेसु हस्ती बलादिनी, भिन्न भिन्न बलों में संयम करने से, है ना, हाथी आदि के, हस्ती मतलब क्या होता है? हाथी, हाथी आदि के बल के सदृश संयम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। अर्थात जिस बल में आप संयम करेंगे, उसी के अनुसार क्या है, आपको बल की प्राप्ति होगी। अगर आप हाथी में संयम करेंगे तो आपको हाथी का बल प्राप्त होगा। गरुड़ के बल में संयम करेंगे तो किसके समान बल प्राप्त होगा? गरुड़ के समान। वायु के बल में संयम करेंगे तो क्या है, हमको वायु के समान बल प्राप्त होगा। तो 23 में अब याद रखेंगे, है ना, 23 में क्या है, हमको भावनात्मक बल मिलता है, मानसिक रूप से जो होता है। और जो 24 है उसमें क्या बनाया गया है, शारीरिक रूप से। और हाथी के जैसा पावर है तो वो शारीरिक ही होगा, है ना। तो शारीरिक बल की बात की गई है हमारी 24 नंबर के सूत्र में। फिर से आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर के सूत्र में बताया गया है प्रवृत्त्यालोकन्या सात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। ठीक है, तो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के बारे में हम लोग पढ़े हैं, बताइए कौन से नंबर के सूत्र में 35 है? 48 एक 35 मिनट। है मैम, 35वां सूत्र। विषयवती वा ज्योतिष प्रवृत्त मनसा ही स्थिति निमंदिनी। मैम क्वेश्चन क्या था? ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के बारे में हम लोग कहाँ पढ़े हैं? 36 में है मैम। विशोकावाज तो स्मृति, उसका नेक्स्ट वाला हाँ, तो कैसे 36वां। बोल रहे थे? 30 प्रथम कौन से पद नंबर के सूत्र में दिया गया है? 36 में यस, वेरी साधन। गुड, है ना। 36 नंबर के में बोला गया है ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के बारे में, और विषयवती प्रवृत्ति के बारे में दिया गया है 35 नंबर के सूत्र में। कंफ्यूज नहीं होंगे, इसी कारण पढ़ते रहिए, है ना। तो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म, ठीक है, अर्थात एकदम जो बारीक चीज होगी, व्यवहित अर्थात क्या है, व्यवधान युक्त, और उसके बाद विप्रकृष्ट अर्थात दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। अब देखो, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का जब प्रकाश पड़ता है, ठीक है, क्या है वैसे ज्योतिष्मती प्रवृत्ति, बताइए तो आप लोग। इनको पता है हैंड रेस कीजिए या फिर डायरेक्ट आइए सामने। क्या है ज्योतिष्मती प्रवृत्ति? 5 सेकंड मोर। किसी को पता है? शोक रहित वाली प्रवृत्ति जो होती है हमारी। हाँ, यस, उसको क्या बोला जाता है? ज्योतिष्मती प्रवृत्ति। वेरी गुड, और अच्छे से पढ़िएगा, है ना। तो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से क्या होता है, हमको सूक्ष्म अर्थात कोई वस्तु एकदम सूक्ष्म है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, है ना। लेकिन ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का जब प्रकाश पड़ेगा, है ना, तो हमको सूक्ष्म वस्तु दिखाई देगी। अब व्यवधान युक्त, ठीक है, अर्थात कोई भी चीज है वो ढकी हुई है, जैसे कि समुद्र में रत्न, खान में सोना। अब वो सब क्या है, जमीन के अंदर है या फिर समुद्र के अंदर है, डायरेक्ट ऐसे दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा। वो क्या है, व्यवधान से युक्त है, मतलब सोने का खान है तो वो सोना ऐसी डायरेक्ट ऊपर में हमको थोड़ी दिख रहा है, वो क्या है, मिट्टी वगैरह इत्यादि बहुत चीजों से ढका हुआ है, व्यवधान से युक्त है। उसके बाद विप्रकृष्ट अर्थात दूर देश में, ठीक है। तो हम यहाँ है और वस्तु अमेरिका में पड़ी है, तो इसके उसका भी क्या है, ज्ञान वस्तु मतलब ज्ञान है वो योगी को हो जाता है। कब? जब ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का प्रकाश पड़ता है। तो किसके किसके बारे में हमको ज्ञान हो जाता है? पहला सूक्ष्म, दूसरा व्यवधान युक्त, और तीसरा है विप्रकृष्ट अर्थात जो दूर देश में स्थित वस्तु है उसके बारे में भी हमको ज्ञान हो जाता है। अब फिर नेक्स्ट नंबर के सूत्र में बताते हैं
अब यहाँ पर से एकदम वन लाइनर वाले जो श्लोक है ना वो स्टार्ट हो गए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो 26 नंबर के सूत्र में बताया गया है भुवन ज्ञानम सूर्य संयम। तो सूर्य में संयम करने से हमको क्या है, भुवन समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो पुराणों में 14 भुवनों का वर्णन आता है ना। क्या है, हमारे 7 आकाश है और 7 क्या है, तल है, और इन सब को मिला करके 14 भुवन पढ़ते हैं। आप लोग 7 आकाश और तल के बारे में पढ़ चुके होंगे, पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े हैं जी? हठ यौगिक टेक्स्ट और जी जी मैम पढ़े हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, यह है ना महा। हाँ ठीक है, और तल तल भी है, तल, तलातल, सुतल, वितल, पाताल, और क्या है जी, 2 और बच गया है ना। महातल और महातल, महातल रसातल करके भी। हाँ हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, 7 हमारे तल है और 7 क्या है, लोक है। इन सबको मिला करके क्या बनता है हमारा, 14 भुवन बनता है ना। तो क्या बोलते हैं, सूर्य में हम संयम करते हैं तो उससे क्या है, हमको 14 भुवन है उसके बारे में ज्ञात हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा और अन्य प्रकार की विभूति बताते हैं, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रमा में संयम करते हैं तब हमको क्या है, तारों के व्यूह के बारे में। व्यूह किसको बोलते हैं, अलग अलग तारे हैं, क्या है, वो ग्रुप में रहते हैं, और ग्रुप में होने के कारण क्या है, एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं। जैसे कि सप्तऋषियों, जो सप्तऋषि होते हैं, है ना, वो क्या है, 7 तारों का समूह है, तो वो ऐसे क्वेश्चन मार्क वाला शेप बनाते हैं। और उसके बाद होता है ओरायन ताराओं का समूह होता है, ठीक है, जिसको क्या है, शिकारी या फिर हाँ शिकारी पक्षी ऐसा करके बोला जाता, शिकारी करके बोला जाता है ना। तो वो क्या है, एक ऐसे धनुष बाण लेकर के खड़ा है, इस तरह की उसकी आकृति होती है। तो जब हम चंद्रमा में संयम करते हैं तब क्या है, हमको सभी तारों के व्यू के बारे में ज्ञान हो जाता है। और भुवन के बारे में किसके में संयम से ज्ञात होता है, 14 भुवन ज्ञानम सूर्य संयम। हाँ ठीक है। सूर्य में संयम करते हैं तो 14 भुवन का ज्ञान होता है, और चंद्रमा में संयम करते हैं तो हमको तारों के व्यू के बारे में ज्ञान होता है। उसके बाद बता रहे हैं ध्रुवे तद गति ज्ञानम। तो ध्रुव तारा में संयम करने से तद गति मतलब क्योंकि उन ताराओं की गति का, जो ये क्या है, तारों का व्यू दिखाई देता है। अब हमेशा दिखाई देता है क्या, सप्तऋषि हमको हमेशा दिखाई देता है, दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता। जब क्या है, ठंड का दिन रहता है और एकदम अर्ली मॉर्निंग में जब उठोगे तब क्या है, हमको सप्तऋषि तारा दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, उनकी भी गति होती है। तो उनकी गति के बारे में, मतलब वो तारे किस प्रकार से चल रहे हैं उसकी गति के बारे में हमको किससे ज्ञान होता है, ध्रुव तारे में संयम करने से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये देखिए क्या बोला गया है, ध्रुव तारा निश्चल है, वो क्या है, अपनी जगह पे स्थिर है। बाकी सब तारे क्या है, इधर उधर गति करते हैं। इसी कारण क्या है, जब विवाह होता है ना, तो ध्रुव तारा को साक्षी मान करके क्या है, वचन लिया या दिया जाता है ना। तो क्यों, क्योंकि ध्रुव तारा क्या है, निश्चल है, अपने जगह में स्थिर है। तो इस पर जब कोई, अब देखो आप एकदम सामान्य सी बात है ना, कोई चीज दूसरा गति कर रहा है उसके बारे में आप कैसे जानोगे, उसके कंपैरिजन में, मतलब कोई एक स्थिर चीज होगी उसी से क्या है, हम कंपैरिजन करेंगे, है ना। तो इसी कारण क्या है, ध्रुव तारा में जब हम संयम करते हैं, है ना, तो वो जो तारे हैं उसकी गति के बारे में हमको ज्ञान हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है, 29 नंबर के सूत्र में दिया गया है नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह या फिर हमारी जो शारीरिक स्थिति है ना, उसके बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। क्यों, अब क्योंकि क्या है, नाभि है हमारे, नाभि में स्थित जो चक्र है, शरीर की समस्त नाड़ियां गुथी हुई है, सारी जो नाड़ियां हैं वो आकर के क्या है, हमारे नाभि में मिलती है। और नाभि क्या है, हमारे शरीर का सेंटर पार्ट होता है। तो अब किसी भी चीज के आप सेंटर के बारे में जान गए तो उसके क्या है, अब समस्त चीजों के बारे में आप जान जाएंगे। तो इस कारण क्या है, नाभि चक्र में जब हम संयम करते हैं तो शरीर के व्यू या शारीरिक स्थिति के बारे में हमको
ज्ञान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर के सूत्र में बताया गया 30 में, कंठकूपे क्षुत् पिपाशा निवृत्ति। तो ये क्या है हमारा कंठकूप है ना, तो इस पर जब हम संयम कर लेते हैं तो क्या है, हमको भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है ना। तो जो कंठकूप है ना, इसमें एक और लाइन लिखा था, इम्पोर्टेंट चीज था है ना, जो कंठकूप में क्या है, प्राण वायु टकराती है, उसी से क्या है, भूख है वो मिट जाती है ना। और ये कंठकूप क्या है, कंठकूप के नीचे ये कूर्म नाड़ी, अच्छा ये नेक्स्ट का है ना। तो जो किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, कंठकूपे क्षुत् पिपासा निवृत्ति। हाँ, तो योगी लोगों को हम लोग देखे हैं, मतलब बिना खाए पिए बहुत दिन तक क्या है उन लोग रहते हैं है ना। तो वो किसके द्वारा हमको प्राप्त होता है, जब उन लोग क्या है अपना जो कंठकूप है उसमें क्या है संयम कर लेते हैं, तो इसी के द्वारा क्या है उनकी भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। आप लोग बताइए, हठ योग प्रदीपिका घेरण संहिता इत्यादि में भूख और प्यास है किन किन चीजों से मिट जाता है। प्राणायाम है खिचड़ी ठीक है, आलस्य किससे मिटता है, खिचड़ी आलस्य आलस्य शीतली और शीतकारी दोनों में अंतर क्या है, मतलब लाभ तो दोनों के लगभग सेम जैसे दिए हैं है ना। तो शीतकारी में क्या है, आलस्य नहीं लगता। आप लोग एक बार इस चीज को कंफर्म कीजिएगा, जहां तक मुझे ऐसे याद आ रहा है ना। तो उसमें क्या है मतलब क्षुधा पिपासा ऐसे करके बहुत सारा चीज दिया है, लेकिन आलस्य ना उसमें एक एक्स्ट्रा है। तो आप लोग हाँ इस चीज को देखिएगा, ठीक है। कहाँ गया, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं योग दर्शन में। अब है 30 तक, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब 31 में दिया है कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। तो कूर्माकार नाड़ी में संयम करने से क्या है, हमको स्थिरता मिलती है। और ये जो कूर्म नाड़ी कहाँ है, हमारे वक्ष स्थल में एक कछुए के आकार वाली, ये कंठकूप के नीचे कछुए के आकार वाली नाड़ी है, उसी में संयम करते हैं तो स्थिर स्थिति की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात चित्त और शरीर दोनों स्थिर हो जाते हैं। तो भैया देख लो, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, चित्त और शरीर दोनों कब स्थित होता है, तो इस चीज ये किसके द्वारा होता है, पूर्व नाड़ी में जब हम संयम करते हैं तब, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर बोला गया है मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। इस चीज को मैं पूछूंगी ना और कभी जब आएंगे तो मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, तो मूर्धा की ज्योति में संयम करने से क्या है, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। तो सिर के कपोल में एक छिद्र है, इसी को क्या कहते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा मूर्धा होता है ना, ब्रह्मरंध्र। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका ये वाला पार्ट क्या है, सॉफ्ट होता है, फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो क्या है वो भर जाता है। ऐसे छू करके देखेंगे वो ऐसे टप टप करते रहता है ना। तो उसी को क्या बोला जाता है, मूर्धा ज्योति बोला जाता है। तो उसमें जब हम संयम करते हैं तो हमको सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। और ये सिद्ध पुरुष कौन है, स्वर्ग लोक के बीच में पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में विचरण करने वाले होते हैं। बताओ सिद्ध पुरुष के बारे में और किस ग्रंथ में वर्णन किया गया। हठ योग प्रदीपिका में। यस वेरी गुड। कितने सिद्ध पुरुष हैं उसमें, 33। 33 के बारे में बताया गया है। उनको नाम याद है 33 के, 33 जो गुरु हैं उनके नाम किनको याद है, हैंड रेस कीजिए तो। ठीक है, प्रियंका जी और उमेश जी को, हिमांशु जी को, ठीक है, किसी दिन सुनेंगे है ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर का सूत्र है, मुझे भी याद था है ना 2 नंबर आप लोगों के फिक्स है अगर एग्जाम में आता है तो, है ना। तो 33 नंबर के सूत्र में बोला गया है प्रातिभाद्वा सर्वम, अथवा ये हुआ एक, इसके द्वारा हमको क्या है, मतलब इतने प्रकार की हम सिद्धि किए है ना, लेकिन मतलब सिद्धि हमको मिली, लेकिन प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से बिना किसी संयम के ही योगी को पहले कही हुई सारी बातों का क्या है, ज्ञान हो जाता है। अब देखिए, जिसका वर्णन इसी प्राग के 36वें सूत्र में, उसका नाम प्रातिभ ज्ञान है।
या विवेक जनित ज्ञान का पूर्व रूप है। अतः जिस प्रकार सूर्य की प्रभा से जो भी सूर्योदय से कुछ पहले प्रकट होता है, मनुष्य सब वस्तुओं को देख सकता है, उसी प्रकार तात्विक ज्ञान उत्पन्न होने से योगी सब कुछ जान जाता है। तो अब ये क्या है, हम अलग अलग चीज पर संयम कर रहे थे, तब हमको अलग अलग प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती थी। लेकिन क्या होता है, एक प्रातिभ ज्ञान होता है ना। तो प्रातिभ ज्ञान की तुलना की गई है। प्रातिभ ज्ञान क्या होता है, हमारे विवेक ज्ञान के पूर्व की अवस्था होती है ना। तो जैसे सूर्य उदय होता है तो डायरेक्ट सूर्य उग आता है क्या, नहीं आता। उससे पहले क्या है, आसमान में थोड़ी सी लालिमा होती है ना। तो जिस प्रकार आसमान में लालिमा होती है, उसी प्रकार की अवस्था क्या है, हमारा ये प्रातिभ ज्ञान है। और जो जो सूर्योदय होता है, फिर उसकी तुलना की गई है विवेक ज्ञान के द्वारा, है ना। इसमें लिखा भी होगा, ये प्रातिभ ज्ञान है वो हमारे विवेक ज्ञान की पूर्व अवस्था है। तो सूर्योदय की पूर्व की जो लालिमा होती है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रातिभ ज्ञान बोला जाता है। तो सूर्योदय का अर्थ हुआ विवेक ज्ञान, और प्रातिभ ज्ञान अर्थात क्या हुआ, सूर्योदय के पूर्व की लालिमा। ठीक है, तो इसमें हम संयम करते हैं। तो नैसर्गिक प्रतिभा है ना, इससे क्या है, योगी को बिना किसी संयम के सारी बातों का क्या है, ज्ञान हो जाता है। अब उसके बाद क्या है, 34 नंबर के सूत्र में दिया गया है, हृदय चित्त संवित। हृदय में संयम करने से क्या है, चित्त संवित, चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। कब, चित्त के स्वरूप का ज्ञान किससे होता है, जब हम हृदय में संयम कर लेते हैं। तो इस ब्रह्मपुर नामक हृदय देश में गर्त या गड्ढे के आकार वाला कमल है, वह क्या है, चित्त का स्थान है। और उसी में संयम करने से वृत्तियों सहित चित्त का ज्ञान हो जाता है। लेकिन इससे पहले जब अभी हम लोग थोड़ी देर पहले थे, तो क्या है, चित्त के विषय के बारे में ज्ञान नहीं होता है, ये चीज पढ़े थे। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे, जब हम हृदय में संयम कर लेते हैं, है ना, तो हमको क्या है, चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो भी वृत्तियों के सहित। तो ये बताया गया है हमारे 34 नंबर के सूत्र में। आया यहाँ तक आप सबको समझ में? यस मैम। हाँ, सब वन लाइनर है ना। और ये उस टाइप का आता है जो मैथ्स कराने वाला होता है ना, उस तरह से आता है इसमें का क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे, है ना। फिर कहाँ चला गया ये, अब है चित्त के स्वरूप का ज्ञान होने से विवेक होते ही पुरुष के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अब देखो, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, पढ़े थे नहीं हम लोग इस चीज को, बताओ कहाँ पर पढ़े थे? साधन पाद में। ठीक है, पाए में। हाँ। तो उसमें क्या है, पुरुष को उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, इसके बारे में पढ़े थे। तो चित्त के स्वरूप का ज्ञान होने से विवेक होते ही, अर्थात जब विवेक ज्ञान होता है तो पुरुष को क्या है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और क्या है, वो प्रकृति से अलग हो जाता है। तो इसी के बारे में कह रहे हैं कि सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। तो सत्व पुरुषयो अत्यंता संकीर्णयो, ठीक है। तो सत्व का अर्थ क्या है, बुद्धि, और पुरुष जो कि दोनों क्या है, परस्पर अत्यंत भिन्न है। मतलब क्या, बुद्धि और पुरुष क्या है, दोनों भिन्न है, लेकिन किसी भी प्रकार से क्या है, वो दोनों सम्मिलित होने वाले नहीं है। दोनों क्या है, किसी भी प्रकार से एक दूसरे में सम्मिलित नहीं हो सकते, लेकिन इन दोनों की प्रतीति का अभेद है, वही क्या है, भोग है। अर्थात हम क्या है, जिस समय बुद्धि और पुरुष दोनों को अभिन्न समझते हैं, अर्थात क्या है, एक समझते हैं, वो अलग नहीं है, इस तरह की का जब हमको समझते हैं, ऐसा ज्ञान जब हम रखते हैं, है ना, तब उसी स्थिति को क्या बोला जाता है, भोग बोला जाता है। और परार्थात स्वार्थ संयमान, परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है, परार्थ अर्थात क्या है, वो दूसरे के वश में, अर्थात बुद्धि के वश में होकर के, ठीक है, उससे भिन्न। तो जब ये वाली स्थिति नहीं रहेगी, अर्थात वो बुद्धि के संपर्क में नहीं रहेगा, स्वार्थ प्रतीति मतलब स्वयं के अर्थ को जब जानेगा पुरुष, तो उसमें जब वो संयम करता है, तब उसको क्या है, पुरुष का ज्ञान होता है ना। इसको देखेंगे यहाँ पर, जब आप लोग मेरे नोट्स को देखेंगे ना, तो ये थोड़ा सा गलत है, तो नेक्स्ट पेज में इसका सही लिखा है, उसको आप लोग देखेंगे। तो अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप में ज्ञान ज्ञात होना,
मतलब दोनों को एक समझना। अभिन्न मतलब क्या है? भिन्न मतलब अलग अलग, अभिन्न मतलब अलग अलग नहीं समझ रहे, दोनों को हम एक समझ रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? भोग बोला जाता है, जो कि बुद्धि की परार्थता के कारण होता है। अर्थात क्या है? पुरुष है वो बुद्धि से युक्त अपने आप को, हम लोग उसमें समझे थे है ना, विवेक ज्ञान की अवस्था होती है तब तक वो नहीं जानता रहता है। वो बुद्धि और पुरुष क्या है? दोनों मिला जुला स्वरूप होता है उसका, उसी को वो अपना समझता रहता है ना। तो इस भोग रूप ज्ञान से भिन्न स्वार्थ केवल पुरुष, ठीक है, मतलब स्व का अर्थ क्या होता है? स्वयं से। तो भोग रूप ज्ञान से भिन्न मतलब बुद्धि से भिन्न स्वार्थ केवल पुरुष संबंधी ज्ञान में संयम करने से क्या है? हमको पुरुष का ज्ञान होता है या पुरुष का साक्षात्कार होता है। अब देखो, डायरेक्ट सीधी सी बात है, जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जिस चीज पर संयम करेंगे, तो उसी के बारे में ही हमको ज्ञान होगा, है ना। तो अब हम प्रकृति की मतलब बुद्धि के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, उसके वश में है ही नहीं, केवल अपने बारे में, ये देखिए स्व, अपने बारे में ही क्या है? पुरुष है वो सोच रहा है, केवल उसी में संयम कर रहा है। तब ऐसा करते हैं तो क्या है? हमको पुरुष का ज्ञान हो जाता है या पुरुष का साक्षात्कार हो जाता है। आया समझ में? बोलिए। नहीं मैम, एक बार और बताइए प्लीज। हाँ, देखिए क्या होता है, भोग किसको बोला जाता है? एक मिनट, है ना, भोग किसको बोला जाता है? जब बुद्धि है और पुरुष है ना, दोनों को क्या है? हम एक समझते रहते हैं, तो इस वाली स्थिति को क्या बोला जाता है? भोग बोला जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब पुरुष है वो बुद्धि के वश में रहता है या फिर बुद्धि के साथ अपने आप को मिला हुआ समझता है ना, इसको क्या बोला जाता है? परार्थ, मतलब दूसरे के वश में जब वो है। लेकिन जब क्या है? स्वार्थ मतलब वो स्वयं के बारे में सोचेगा, ठीक है, स्वयं के स्वरूप में साक्षात्कार करेगा, तब क्या है? उसको पुरुष का ज्ञान होगा या पुरुष का साक्षात्कार होगा। अब आप अपने बारे में कब जानोगे? जब आप खुद पे संयम करोगे तब ना आप अपने बारे में जानोगे, है ना। अब आप क्या है? अपने आप को दूसरे से मतलब आप सबसे अटैच्ड समझ रहे हो, है ना, मतलब पूरे संसार से, जैसे कि हम लोग बात करें, हम अपने बारे में स्व का अध्ययन हमको कब होता है? जब हम क्या है? स्वयं के बारे में अध्ययन करना चालू करेंगे, स्वयं पर हम संयम करेंगे। लेकिन हम क्या है? सबसे अब अपने आप को लिप्त रखेंगे, तब तक हम जान पाएंगे क्या अपने बारे में? नहीं जान पाएंगे, है ना। तो जब पुरुष क्या है? स्वयं पर संयम करता है ना, तब क्या है? उसको पुरुष का साक्षात्कार होता है या पुरुष का ज्ञान होता है। आया समझ में? जी मैम, थोड़ा थोड़ा आ हाँ, गया। केवल पुरुष संबंधी ज्ञान में संयम करेंगे तो क्या है? पुरुष का ज्ञान होगा, ठीक है। और बुद्धि और पुरुष क्या है? दोनों अलग अलग नहीं है, एक जैसा है, इसको हम समझते हैं, तब इसको क्या बोला जाता है? भोग बोला जाता है। इन सबको ना आप लोग वन लाइनर लिख करके रखिएगा, ठीक है। बुद्धि और पुरुष को एक समझना भोग कहलाता है, ठीक है। और ये भोग कब होता है? जब ये बुद्धि की मतलब भोग किस कारण से होता है? बुद्धि की परार्थता के कारण, मतलब पुरुष क्या है? वो स्वतंत्र नहीं है, वो बुद्धि के वश में है। तब ये हम क्या है? बुद्धि और पुरुष को एक समझते हैं। लेकिन इससे अलग मतलब भोग से अलग केवल खुद के स्वरूप में क्या है? पुरुष संयम करेगा, ठीक है, पुरुष के संबंधित ज्ञान में संयम करेगा, तब उसको क्या है? पुरुष का साक्षात्कार होगा। कोई मतलब एकदम टफ नहीं है ना। वन लाइनर लिख करके रखिए, उससे भी क्या है? आप लोगों को याद हो जाएगा। आया ये समझ में? जी मैम। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्या है? 35 नंबर तक का सूत्र हुआ। अब 36 नंबर के सूत्र में आगे जाते हैं। उसमें क्या बोला गया है? उक्त संयम से पुरुष का ज्ञान होने के पूर्व जो सिद्धियां योगी के सामने आती है, ठीक है, अब वो खुद में संयम करेगा, तो उससे पूर्व जो योगियों को सिद्धियां मिलती है ना, तो उसका वर्णन अब कह रहे हैं। तो 36 नंबर के सूत्र में बताया गया है, ततः प्रादिप श्रावण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते, उस स्वार्थ संयम से, ठीक है, मतलब पुरुष के स्वयं पे संयम करने से प्रातिप श्रावण वेदन, अच्छा हाँ ये नीचे में दिया है, प्रातिप श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता, ये क्या है? 6 प्रकार की सिद्धियां प्रकट होती है, ठीक है। अब ये 6 प्रकार की सिद्धियां है क्या? तो प्रातिभ, अभी हम लोग प्रातिभ ज्ञान के बारे में क्या पढ़े आप लोग ये बताइए।
विवेक प्रातिभाद्वत अभी प्रातिभाव सर्वम, प्रातिभ होने से, संयम हो जाने पे सभी कुछ का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान हो जाता है ना। तो प्रादिप क्या है? सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट, अतीत और अनागत का क्या है? हमको ज्ञान हो जाता है। जो सूक्ष्म वस्तु है, ठीक है, छोटी से छोटी वस्तु। व्यवहित अर्थात क्या है? एक मिनट है, चार्जिंग पे लगाने दीजिए। जो व्यवधान युक्त है ना, तो व्यवहित का अर्थ क्या है? व्यवधान युक्त भी अगर कुछ वस्तु होती है उसके बारे में भी हमको ज्ञान हो जाता है प्रातिभ ज्ञान के द्वारा। फिर उसके बाद क्या है? विप्रकृष्ट, मतलब अर्थात कोई चीज ढका हुआ है तो उसके बारे में भी ज्ञान हो जाता है। अब अतीत अर्थात पास्ट में क्या हुआ है हमारे, उसके बारे में भी ज्ञान हो जाता है। अब अनागत, अनागत का अर्थ क्या होता है? आप लोग तो पहले कल पढ़े हैं। भविष्य। यस, वेरी गुड, यस है ना। मैम, जो अभी अनागत आया नहीं है। आया नहीं है अर्थात क्या? भविष्य। तो उसके बारे में भी प्रातिभ के द्वारा हमको ज्ञान हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? श्रावण, ठीक है। तो दिव्य शब्द का श्रवण, ये सिद्धि प्रकट हो जाती है। फिर वेदना अर्थात दिव्य स्पर्श। वेदना का अर्थ हम लोग नॉर्मल क्या समझते हैं? दर्द से, है ना। पीड़ा जो होती है उसको क्या बोला जाता है? वेदना बोला जाता है। तो दिव्य स्पर्श, वेदना मतलब क्या? हमारे शरीर में ही होगा, तो इस कारण याद रखेंगे आप लोग दिव्य स्पर्श की प्राप्ति। फिर उसके बाद क्या है? आदर्श अर्थात दिव्य रूप की प्राप्ति। फिर स्वाद अर्थात दिव्य रस की प्राप्ति। और वार्ता अर्थात दिव्य गंध का ज्ञान। तो इसमें क्या है? ये चीज थोड़ा सा क्या है, ये वाला आदर्श वाला जो पॉइंट है वो, और उसके बाद जो वार्ता है, ये थोड़ा सा बस क्या है, याद रखने वाली चीज है। बाकी सब क्या है, आसानी से हमको समझ में आ रहा है। तो जब क्या है, उस स्वार्थ संयम से प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये क्या है? आदि सिद्धियां जो 6 प्रकार की है वो प्रकट होती है, ठीक है। तो एक मिनट, कहाँ गया? ये स्वार्थ संयम से अर्थात पुरुष में संयम करने से प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 प्रकार की सिद्धियां प्रकट होती है, ठीक है। और ये बोला गया है ग्रहित्री विषयक समाधि में लगे हुए साधक को। चलिए ठीक है, इन सब पे इतना फोकस मत कीजिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ते समाधव उपसर्ग, अब इन सिद्धियों में वैराग्य करने के लिए कहा गया है ना। अभी इतनी प्रकार की हमको सिद्धियां मिल रही है, अब एक से एक पावर है भैया इसमें। इतना सारा पढ़ लिए, इसके बारे में जान जाएंगे, उसके बारे में जान जाएंगे। अब जिसके पास इतना सारा पावर होगा, तो नॉर्मल इंसान के पास इतना पावर आएगा, है ना, ऐसी ऐसी शक्तियां आएंगी, तो उसको क्या, थोड़ा सा ईगो हो जाएगा, फिर उसको दिखाने का क्या है, मन करेगा। तो देखना, फिर कई सारे लोग आते हैं जिन लोग दिखाते हैं ना कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। गांव में जादूगर वगैरह लोग आते हैं, तो आप लोग देखे ही होंगे, है ना। तो इन सिद्धियों में क्या है, वैराग्य करने के लिए कहते हैं। अब क्यों कहते हैं उसके बारे में अब पढ़ते हैं हम लोग। ते समाधव उपसर्ग व्युत्थाने सिद्धयः, जो उक्त 6 प्रकार की सिद्धियां हैं जो यहाँ पर ये बताई गई है, ये सब सिद्धियां, है ना। तो इन सब में क्या है, समाधि की सिद्धि में पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने में क्या है, विघ्न है, और व्युत्थान में क्या है, सिद्धि है। अब देखो, जैसे कि इससे पहले ही हम लोग पढ़े थे, है ना, किसी जगह पर हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ कैलाश पर्वत, ठीक है। अब मुझे पहाड़ दिख ही नहीं रहे हैं, तो मैं कैसे जानूंगी कि कैलाश पर्वत आ गया, है ना। तो बहुत सारी वादियां वगैरह दिखेंगी, तो यही क्या है, सिद्धि का चिन्ह है कि हाँ, मैं सही मार्ग में आगे बढ़ रही हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है, ये सिद्धियां होती है ना। तो ये इस बात का हमको याद कराती है कि क्या है, मैं समाधि के सही मार्ग में आगे बढ़ रही हूँ। ये सिद्धियां हमको तभी मिलती हैं जब हम समाधि के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन इन सब में क्या है, इन समाधि की सिद्धि में पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने में क्या है, विघ्न है। अब इतना सब पावर आ गया और तुम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए, सब इन्हीं सब चीजों में फंस के रह गए। अब तुम दूसरे को दिखा रहे हो मुझे ये आता है, ये आता है, तो फिर क्या है, वहीं पर हम फंस करके रह गए, है ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस कारण समाधि के मार्ग में क्या बोला गया है, इसको विघ्न बोला गया है। लेकिन व्युत्थान में क्या है, ये सिद्धियां, व्युत्थान में क्या है, ये
सिद्धियां हैं। मतलब क्या है, यही इस बात को रिमाइंड करा रही है हमको कि हम सही चीज में क्या है, हम आगे बढ़ रहे हैं, समाधि के सही रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सूत्र में कहते हैं, यहाँ तक नाना प्रकार के संयमों से जो भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं उनका वर्णन पुरुष के ज्ञान पर्यंत किया गया। अब भिन्न भिन्न संयमों से जो भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिया शक्तियां उपलब्ध होती है उसका वर्णन अगले सूत्रों में किया जाता है। अब नेक्स्ट 38 नंबर का सूत्र बता रहे हैं, बंधन कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्य चित्तस्य पर शरीरावेशः। ठीक है, अब दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो बंधन के कारण अर्थात कर्म की शिथिलता से और प्रचार संवेदनात् चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त का क्या है, दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग शंकराचार्य जी को भी देखे होंगे, है ना, शंकराचार्य जी का मूवी है उसमें इस चीज को दिखाता है, या आप लोग कहानी भी पढ़े होंगे तो, है ना। तो उसका जब शास्त्रार्थ होता है ना, मंदन मिश्र से, मंदन मिश्र तो हार जाता है, लेकिन फिर उसकी पत्नी के साथ उसका शास्त्रार्थ होता है। तब उसके बारे में मतलब वो पूछती है तो उस चीज को क्या है, वो जवाब नहीं दे पाते, है ना। तो मृत्यु के बारे में नहीं, वो क्या है, गृहस्थ के बारे में उनको सवाल पूछते हैं, है ना। तो आचार्य शंकर क्या है, वो तो ब्रह्मचारी रहते हैं, तो उनको इस विषय के बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, एक राजा होते हैं, है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब राजा की मृत्यु हो जाती है, इस बात को क्या है, छुपा करके रखी रहती है ना, मतलब जो रानी है वो ताकि और दूसरे देश वाले क्या है उसके ऊपर अटैक ना कर दे। तो आचार्य शंकर क्या करते हैं, अपने शरीर को छोड़ करके क्या है उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, है ना। तो फिर वो क्या है, गृहस्थ इत्यादि जीवन के बारे में जान जाते हैं, फिर से शास्त्रार्थ करने जाते हैं, है ना, क्योंकि समय मांग करके आए रहते हैं। फिर क्या है, उनको भी पराजित कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इन सबको बताने के पीछे का कारण ये था कि अपने शरीर को छोड़ करके क्या है, दूसरे के शरीर में भी प्रवेश किया जा सकता है। आप लोग उसको देखे हो, क्या बोलते हैं, शक्तिमान, है ना। तो शक्तिमान का भी मतलब दिखाते हैं ना कि स्टार्टिंग में जब वो उसके गुरु के साथ जब वो होता है तो अपने शरीर को छोड़ करके क्या है दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये कैसे होता है, बंधन के कारण अर्थात कर्म की शिथिलता से और चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त का क्या है, दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो चित्त के बंधन का कारण क्या है, कर्म संस्कार है। चित्त क्या है, हमारे कर्म संस्कार के कारण ही बंधा हुआ है। हमारा जैसा कर्म संस्कार रहेगा वैसी चित्त की क्या है, स्थिति रहेगी। तो कर्मों का फल भुगतने के लिए ही यह चित्त किसी एक शरीर में बंधे रहने के लिए बाध्य हो जाता है। और उक्त बंधन के कारण कर्म संस्कारों को जब मनुष्य समाधि के अभ्यास द्वारा शिथिल करके चित्त को स्वच्छ बना लेता है, और साथ ही साथ जिन जिन मार्गों द्वारा चित्त शरीर में विचरता है, मतलब आता जाता है, उन मार्गों को और चित्त की गति को क्या है, वो भली भांति जान लेता है। तब उसमें यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपने चित्त को शरीर से बाहर करके या दूसरे के मृत या जीवित किसी भी शरीर में क्या है, प्रविष्ट करा सकता है। मतलब क्या है, जब उसका चित्त स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है, और वो उसके मार्गों को जान जाएगा कि चित्त क्या है, शरीर में कैसे विचरता है, कैसे आता जाता है, इन सब की गति के बारे में जब उसको भली भांति जान लेता है, तब वो क्या है, मृत या जीवित को किसी भी अन्य शरीर में क्या है, वो अपने चित्त को प्रविष्ट करा देता है, ठीक है। फिर उसके बाद चित्त के साथ साथ इंद्रिया भी जहाँ चित्त जाता है वहां अपने आप चली जाती है। तो जहां जहां हमारा चित्त जाएगा फिर वहां वहां इंद्रिया चली जाती है। तो ये पर शरीरावेशः अर्थात दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। कब, बंधन के कारण अर्थात कर्म संस्कार की शिथिलता से और चित्त की गति के बारे में भली भांति जानने से। आया आप सभी को समझ में? बंध कारण शैथिल्यात् समझ में नहीं आया मैम। बंधन कारण शैथिल्यात्, बंधन के कारण की शिथिलता से अर्थात कर्म संस्कार की शिथिलता से। देखो चित्त है, ये यहाँ पर देखो ना एकदम स्पष्ट लिखा है, चित्त किसी एक शरीर में बंधे रहने के लिए बाध्य हो जाता है। कब तक, जब तक क्या है, कर्म संस्कार रहता है और कर्मों का फल जब तक भुगतना रहता है, मतलब कर्म जो हम किए हैं तो उसका फल क्या है,
खुद ही को मतलब जो कर्म किया है उसी को भुगतना पड़ेगा। और क्या है, चित्त ही तो क्या है, चेतन रूप, मतलब चेतन रूप, चेतना जो हमारे अंदर है उसको इसी चित्त के द्वारा करके ही मापा जाता है ना। यही इस बात का द्योतक है कि क्या है, हम जीवित हैं या नहीं है। तो चेतना जिसके अंदर बनी रहेगी वही क्या है, जीवित है। और ये कब तक रहता है, जब तक कर्म संस्कार रहता है तब तक। तो ये इस कर्म संस्कार की शिथिलता से और चित्त की गति में भली भांति जान जाने से, अर्थात उसकी गति कैसी है, वो कैसे आता जाता है, इसके बारे में जान लेने से क्या है, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। आया समझ में? ये कर्म की शिथिलता कैसे होगी, ये क्लियर नहीं हुआ मैम। कर्म संस्कारों के देखो उसके बारे में कैसे बताया गया, मतलब उसके लिए बाध्य जब नहीं रहेगा, चित्त आपका क्या है, स्वच्छ हो गया है ना, आपका चित्त निर्मल हो गया। एक मिनट है ना, ये है ना। देखिए, चित्त के बंधन का कारण कर्म संस्कार है। ये उक्त बंधन के कारण रूप कर्म संस्कारों को जब मनुष्य समाधि के अभ्यास द्वारा शिथिल करके चित्त को क्या है, स्वच्छ बना लेता है। ठीक है, तो ये कर्म संस्कार है उस पे प्रभाव नहीं डालेंगे। कब? जब उसका चित्त है वो स्वच्छ हो जाएगा। अब उसका चित्त स्वच्छ नहीं है तब जब क्या है, उसको मैम आंसर मिल गया ना। ये समाधि के द्वारा कर्म संस्कारों के को शिथिल किया जाएगा, संस्कार समाधि के द्वारा। हाँ मतलब ठीक है, उसने समाधि, हाँ आ गया आपको समझ में, उसने, बाकी लोगों को भी आ गया। जी मैम। नेक्स्ट एक दो यस, सूत्र हम लोग और कर लेते हैं, है ना, ताकि जल्दी से जल्दी योग सूत्र को खत्म किया जा सके। तो नेक्स्ट 39 नंबर का जो हमारा सूत्र है उसमें कहते हैं, उदान जयात जल पंख कंठ का दिस्व संग उत्क्रांतिश्च। तो उदान जयात, उदान वायु को जीत लेने से, जल अर्थात जल, ठीक है, पानी, पंख अर्थात कीचड़, ठीक है, कंटक मतलब कांटे आदि जो होते हैं, कंटक, ठीक है, आदि उसमें असंग, उसके शरीर का क्या है, संयोग नहीं होता है, और उत्क्रांति से अर्थात ऊर्ध्वगति भी प्राप्त होती है। अब हम क्या है, 5 प्रकार की प्राण के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये देखिए, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो जब हम क्या है, उदान वायु को जीत लेते हैं, तो क्या है, जब हम उदान वायु को जीत लेते हैं तो जो योगी का शरीर है उसका क्या है, जब वो जल पर चलेगा तो जल उसके शरीर से नहीं लगेगा, है ना। कीचड़ पर जब चलेगा तो कीचड़ उसके शरीर से नहीं लगेगा। कंटक आदि उसके शरीर में क्या है, चुभेंगे नहीं, उसके शरीर का क्या है, उससे संयोग नहीं होता है, और क्या है, उसकी ऊर्ध्व गति होती है। ठीक है, मतलब वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, एक मिनट। ये जब योगी उक्त उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है तब उसका शरीर धुनी हुई रुई की भांति अत्यंत हल्का हो जाता है। अतः पानी और कीचड़ पर भी चलते हुए उसके पैर अंदर नहीं जाते। ठीक है, पानी में हम चलना पॉसिबल है क्या, पानी में नहीं पॉसिबल है ना, पानी के नीचे हमारा पैर चला जाएगा। अब कीचड़ पे भी चलेंगे तो हम कीचड़ में धंस सकते हैं, है ना। तो कीचड़ पर पानी और कीचड़ पर चलते हुए भी उसके पैर अंदर नहीं जाते, कांटे आदि भी उसके शरीर में प्रविष्ट नहीं हो पाते, अर्थात उसको चुभता नहीं है। इसके सिवा मरण काल में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र, ये मूर्धा के छिद्र द्वारा निकलते हैं। इस कारण ऐसे योगी की शुक्ल मार्ग से गति होती है। उपनिषदों में भी उक्त ऊर्ध्व गति का वर्णन आया है, मतलब कठोपनिषद में इसको दिया गया है, और बोला जाता है कि जिनका ये प्राण है वो ब्रह्मरंध्र से निकलता है, उनको क्या है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो उदान वायु पे जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो क्या है, हमको जल से, कीचड़ से और कंटक आदि से क्या है, उसके शरीर का संयोग नहीं होता, और क्या है, उसकी ऊर्ध्व गति भी होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर का जो सूत्र है उसके बारे में बोला गया है, समान जया ज्वलनम। ठीक है, तो संयम द्वारा समान वायु को जीत लेने से योगी का शरीर क्या है, दीप्तिमान हो जाता है। तो समान वायु को जब हम संयम द्वारा जीत लेते हैं तो योगी का शरीर क्या है, ये देखिए, प्रज्वलित, अग्नि के सदृश प्रज्वलित, यानी अत्यंत दैदीप्यमान
प्रकाश युक्त हो जाता है, क्योंकि जठराग्नि और समान वायु का घनिष्ठ संबंध है। अतः समान वायु को जीत लेने पर योगी अपने शरीर में रहने वाले जठराग्नि के आवरण को हटाकर अग्नि के सदृश प्रकाशमान हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा विभूति पाद है उसमें दो प्रकार के जो हमारे क्या है प्राण के बारे में वर्णन किया गया है, उदान वायु और समान वायु, इन दोनों पर विजय करने की बात की गई है। अब बताइए प्राण वायु की चर्चा कहाँ पर की गई है? मैं क्लास में अकेली हूँ क्या? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दी। प्राण वायु की चर्चा कहाँ पर की गई है? हर्ट प्रतिपिका मैम। हम लोग तो अभी योग सूत्र पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पर बाकी लोग नहीं पढ़े हैं। प्राणायाम में मैं पर्टिकुलर पूछ रही हूँ प्राण वायु के बारे में कहाँ पर चर्चा की गई है, प्राण के बारे में कहाँ पर चर्चा की गई है? आप लोग पढ़ करके आइएगा, ठीक है, कल बताइएगा मुझे आंसर। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 मोर सूत्र, फिर उसके बाद आज की क्लास एंड करेंगे। ठीक है, श्रोत्राकाशियो संबंध संयमात द्विजम श्रोत्रम। ठीक है, तो श्रोत्र अर्थात हमारे जो कान, और उसके बाद आकाशियो अर्थात आकाश। ठीक है, संबंध संयमात मतलब संबंध में संयम कर लेने से, अर्थात हमारे जो श्रोत्र है और आकाश दोनों में संयम कर लेने से क्या है, हमारे जो श्रोत्र है वो दिव्य हो जाते हैं। अब देखिए आकाश का जो विषय है, सॉरी जो हमारा आकाश जो महाभूत है उसका सूक्ष्म महाभूत क्या है? आकाश, आकाश का विषय क्या है जी? गुण क्या है उसका? गुण, हाँ ठीक है, शब्द। ठीक है, तो इस पर जब हम संयम कर लेते हैं तो हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो श्रोत्र है वो क्या है, दिव्य हो जाता है। शब्द को ग्रहण करने वाली श्रोत्र इंद्रिय अहंकार से उत्पन्न हुई है, और आकाश की उत्पत्ति अहंकार जनित शब्द तन्मात्रा से। ठीक है, अब यहाँ पर अहंकार से उत्पन्न हुई है करके क्यों बोल रहे हैं, आप लोग बताइए मुझे। मैम हाँ, ये मैं 16 से लेके अभी तक आपने जो पढ़ाया है ना, उन सबों में कहीं मुझे प्राण का नहीं दिख रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा अभी। जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर मैंने कल करने को बोला है, तो आप कल कीजिएगा उसके बारे में। मैम ठीक मेरे है, पास और मैं पूरे योग सूत्र में पूछ रही हूँ अभी मैम जिसका योग क्वेश्चन सूत्र से ही मैम, इसमें मुझे नहीं दिख रहा है कहीं, आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे क्या प्लीज? चाहिए। मैं बता देती हूँ। अभी जो प्रच्छर्दन विधारण व प्राणस्य है ना, वहां पे प्राण है। मैम यस, वेरी ये यहाँ विभूति पाद की बात हो रही है, आप जो बोल रहे हो ना साधन पाद की बात, प्रच्छदन विधानाभ्याम वा प्राणस्य बोल रहे हैं ना, तो वो सुनो कुछ ना और सर, चीज है उसमें। एक मिनट, पहले सब कुछ प्राण लोग के बारे सुनिए, में। मेरे को पहले रिकॉर्डिंग क्लोज करनी।